अब हमारा ये वीडियो जो है ये प्योरली न्यूमेरिकल्स के लिए होगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ये हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ प्योर जर्मेनियम इज डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटीज टू एन एक्सटेंट ऑफ 1:10⁻⁷। कैलकुलेट, चार चीज़ें कैलकुलेट करें: डोनर कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, हाउ मेनी टाइम्स द कंडक्टिविटी हैज़ इंक्रीज टू डोपिंग, अज्यूमिंग Ni का वैल्यू इज दिस, म्यू एन एंड म्यू पी इज दिस एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज दिस। तो यहाँ म्यू एन और म्यू पी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये मैंने खुद से लिखा है यहाँ पे। अब हम पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जर्मेनियम दिया है, तो अब हमें पता है जर्मेनियम के लिए म्यू एन और म्यू पी के वैल्यूज़ ये है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये मैंने लिखे आप लोगों के लिए। मैंने इससे पहले जब ये पढ़ाया था मैंने बोला था ये वैल्यूज़ याद रखने हैं, ठीक है। फिर हमें देखिए रेशियो, किस रेशियो में इनको ये किया है। अब हमें निकालना है डोनर कॉन्सेंट्रेशन। तो डोनर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब निकालना क्या है, एन डी। फिर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एन का वैल्यू निकालना है और पी का वैल्यू निकालना है। फिर सिग्मा और रोने का मतलब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी निकालना है। फिर देखना है कि कंडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ। जो एन ए या एन डी होगा, मतलब जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होती है बराबर टोटल एटम्स इनटू इम्प्योरिटी रेशियो। जो ये रेशियो है ना, इस रेशियो को हम इम्प्योरिटी रेशियो बोलते हैं। यह है 1:10⁻⁷। रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी 1/10⁻⁷, ये सेम होता है, ठीक है। तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एन डी। तो अभी एन ए भी हो सकता है एन डी भी, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एन डी। हम आप स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं, पार्ट नंबर ए इसका। टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्वेश्चन में गिवन है ये एन, कितना देखिए 4.421 इंटू 10⁻22 इंटू इम्प्योरिटी रेशियो कितना है, ये 1/10⁻⁷। तो इसको कैलकुलेटर पे आप लोग डालेंगे तो वहाँ से आंसर आएगा 4.421 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया एन डी का वैल्यू, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बोलता है इलेक्ट्रॉन और होल की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। अब हमें पता है, अब बोलो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन मतलब एन, एन का वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसका आंसर इस क्वेश्चन की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तब जाके आप लोगों को ये समझ आएगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी क्या होती है, ग्रुप 5 एलिमेंट, उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। और ग्रुप 5 का कौन सा, ग्रुप 5 से हम क्या बनाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इनडायरेक्टली डोनर इम्प्योरिटीज इसने लिखा था, इनडायरेक्टली बोल क्या रहा है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एन किसके बराबर होता है, एन डी के बराबर। तो सेम ये वैल्यू, सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। दूसरा क्या है, पी निकालना है। अब पी हम कैसे निकालेंगे बोलो, ये भी हमने देखा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, एन इंटू पी किसके बराबर, एन आई स्क्वायर के। एन का वैल्यू यहाँ पे ये, तो एन का वैल्यू है ये इंटू पी इज इक्वल टू, एन आई क्वेश्चन में कितना देखे है, 2.5 इंटू 10⁻13, 2.5 इंटू 10⁻13। तो पी कितना आएगा का, इसका स्क्वायर 2.5 इंटू 10⁻13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.421 इंटू 10⁻15। तो इसको आप लोग कैलकुलेटर पे डालो, पी आएगा 1.41 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये आया पी और एन आया ये। देखो अब एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। तो क्या रिजल्ट हमें मिला, हमें एन का वैल्यू मिला
यही है n और ये मिला p। इन दो रिजल्ट से हम क्या देख सकते हैं कि देखो येलो हाइलाइटर देखो, यहाँ है 10⁻15 और यहाँ है 10⁻11। तो यहाँ है 10, फिर आगे 15 ज़ीरो, फिर यहाँ है 10, फिर आगे 11 की ज़ीरो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n कितनी है, हाई है ना। तो यहाँ से क्या हम देख रहे हैं, n इज़ ग्रेटर देन p। यहाँ 10⁻15 है, यहाँ 10⁻11 ही है, तो n इज़ ग्रेटर देन p, सो वी कंक्लूड दैट इट इज़ एन n टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है, मिल गया ये भी। फिर तीसरा पार्ट देखते हैं, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। तो बी सी, तो कंडक्टिविटी किसके अब ये अब सिग्मा किसका हमें निकालना है, एन टाइप का। अब हमें पता है सिग्मा एन टाइप का किसके बराबर होता है, एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन, ठीक है। सिग्मा पी टाइप का किसके बराबर होगा, पी इंटू क्यू इंटू म्यू पी। सिग्मा ऑफ सेमी कंडक्टर किसके बराबर होगा, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। सिग्मा अगर हमें इंट्रिंसिक का चाहिए वो किसके बराबर होगा, एन आई इंटू क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूला पता होनी चाहिए। अब अभी हमें ढूंढना है ये सिर्फ सिग्मा ऑफ एन। तो सिग्मा एन किसके बराबर है, एन का वैल्यू कितना आया ऊपर, 4.421 इंटू 10⁻15 इंटू क्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, म्यू एन इज़ 3800। इसको कैलकुलेटर पे डालेंगे, जो सिग्मा एन आएगा वो आएगा 2.687 ओम पर सेंटीमीटर इनवर्स हो गए, ठीक है। अगर कंडक्टिविटी आ गया तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगा, वह इसका रेसिप्रोकल 7, तो वो आएगा 0.372 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब है हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो हमारा पार्ट बी तो हो गया, फिर ये भी हो गया। अब ये देखो जी, ये पार्ट है कि कंडक्टिविटी कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो कंडक्टिविटी कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई वो देखो कैसे देखते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज जो होता है वो होता है बराबर कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो कंडक्टिविटी ऑफ एन डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक। तो कंडक्टिविटी ऑफ तो इंक्रीज जो आया एन की अभी हमने निकाली, वो कितनी आई 2.687 डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक। तो अब हम इंट्रिंसिक निकालेंगे। इंट्रिंसिक किसके बराबर होता है, एन आई इंटू क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी। फॉर्मूला ये है, एन आई का वैल्यू इज़ 2.5 इंटू 10⁻13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, म्यू एन इज़ 3800 प्लस म्यू पी इज़ 1800। तो ये सारे वैल्यूज आपके कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.0224, ठीक है। ये आएगा हमारा सिग्मा इंट्रिंसिक। तो इंक्रीज किसके बराबर होगा, सिग्मा एन डिवाइडेड बाई सिग्मा इंट्रिंसिक। सिग्मा एन किसके बराबर है 2.687 डिवाइडेड बाई ये 0.0224। इसको कैलकुलेटर पे डालो, इंक्रीज आएगा 119.6, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 120। सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बाय 120 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल हमारा। तो ये हमने देखा था, ये हमने न्यूमेरिकल किया अभी। फिर यहाँ पे ऐसे एक और न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए अब एक्सेप्टर का मतलब पी टाइप। अब सेम क्वेश्चन है, एक सेकेंड यहाँ पे दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन है। अब एक्सेप्टर है, अब पी टाइप देखिए, अब हमें एन ए निकालना है। तो यहाँ रेशो देखिए 4 डिवाइडेड बाई 10⁻6, एन देखिए ये
तो Na कितना आएगा, n इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10⁻6। देखो n दिस, तो Na आ गया इतना। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड, अब इसमें सीधे कंडक्टिविटी बोल रहा है निकालने के लिए। तो अब एक्सेप्टर है, पी टाइप है, तो हमें सिग्मा पी निकालना है। तो ये तो सिंपल है, सीधे फार्मूला पुट। सेम यहाँ पे भी पिछले जैसा ही सवाल है, ये भी करेंगे। तो ये देखोगे, ठीक है। अब देखो, अब मिनिमम कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर है, इसकी डेराइवेशन भी एग्जाम में आ सकती है। डिराइव द फार्मूला फॉर मिनिमम कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर, और इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो हो गया ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर होती है कितनी, ये हमें पता है, इसके बराबर होती है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, पी किसके बराबर होता है, ni² बाई एन। एन इंटू पी होता है ni², तो पी होगा ni² डिवाइडेड बाई एन। ठीक, अब ये सब पी का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डालेंगे यहाँ से। तो ये क्या बनेगा, सिग्मा आएगा एन क्यू म्यू एन प्लस, यहाँ होता है ना पी क्यू म्यू पी, अब पी की जगह हमने लिखा ये वैल्यू। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन ये वाली आई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन, मतलब हम करेंगे डी सिग्मा बाई डी एन। तो ये डी सिग्मा बाई डी एन करेंगे, तो यहाँ पे एन है, ये कांस्टेंट आएगा बाहर, एन की डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ वहाँ से बनेगा क्यू इंटू म्यू एन, क्यू इंटू म्यू एन। फिर ये सब कांस्टेंट यहाँ है 1/n, 1/n की डिफ्रेंशिएशन होती है -1/n², तो यहाँ लिखा है -1/n², बाकी सारा बाहर। ठीक है, फिर जो ये इक्वेशन अब आई हमें, ये वाली इक्वेशन, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखो यहाँ ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, और इसकी क्या आएगी अब, किधर गया ये, तो अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से विद रिस्पेक्ट टू एन, तो वो आएगी 2 डिवाइड बाई n²। ठीक है, तो ये आप डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर स्टेप वाइज देखना, यहाँ पे मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये आ गई डिफ्रेंशिएशन। अब जो फर्स्ट ये आया डेराइवेटिव, इसको अगर हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है, उसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं डिफ्रेंशिएशन को। तो इस डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 करो, मतलब क्या, मतलब इसका है कि जो ये वाली इक्वेशन आई, इसको करो इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे इसको इक्वल टू 0 करेंगे, 0 आएगा बराबर इसके, तो वहाँ से हमारा ये इक्वेशन आएगी, सिंप्लीफाई स्टेप करने, वहाँ से n आएगा इसके बराबर। ठीक है, तो अगर हमें मिनिमम कंडक्टिविटी चाहिए, तब n का जो वैल्यू होता है वो होता है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू पी बाई म्यू एन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहला। ये डिराइवेशन आप अच्छे से देखोगे, डिफ्रेंशिएशन वगैरह कैसे करते हैं। वैसे ही सेकंड डिफ्रेंशिएशन की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, मैं यहाँ देखा, तो सीधे इस ये डिफ्रेंशिएशन आई, इसको करो 0 के बराबर पुट, तो मिलेगा ये। सिमिलरली पी आएगा वहाँ से बराबर ni, सेम यही करो, पी आएगा ni इंटू म्यू एन बाई म्यू पी। ठीक है, अब जो n और p का वैल्यू है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, n इंटू पी इज़ ni²। अब n का वैल्यू है ये, p का वैल्यू है ये, अब n की जगह ये वैल्यू लिखो, p की जगह ये वैल्यू लिखो, फिर वहाँ से जो सिग्मा आएगा, सॉरी सिग्मा किसके बराबर है, फिर ये नहीं करना, ये वाला स्टेप नहीं, सिग्मा होता है एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। अब यहाँ एन और पी की जगह ये वैल्यूज लिखो, देखो यहाँ ये वैल्यू लिखा, यहाँ पे ये वैल्यू लिखा, कॉमन वगैरह लेके जो मिनिमम कंडक्टिविटी की फॉर्मूला बन गई, वो होती है ट्वाइस एन आई इंटू क्यू अंडर रूट ऑफ म्यू एन इंटू म्यू पी। ठीक है, तो ये एग्जाम पिछले 3 ईयर्स, लास्ट 3 सालों से पेपर सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो सिग्मा मिनिमम है ये, क्वेश्चन देखो क्या है, सेमी कंडक्टर के पास म्यू एन देखे है, म्यू पी देखे है, एन आई देखे है, कैलकुलेट मिनिमम कंडक्टिविटी, होल कॉन्सेंट्रेशन एट मिनिमम कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। बोल रहा है एन निकालो मिनिमम कंडक्टिविटी पे, तो फॉर्मूला ये है, एन आई भी देखे है, म्यू पी भी देखे है, म्यू एन भी देखे है, तो निकला एन। ठीक है, निकला एन। फिर बोल रहा है पी निकालो, पी निकालना है, एन आई भी देखिए, म्यू एन भी देखिए, म्यू पी निकला, पी भी। फिर बोल रहा है मिनिमम कंडक्टिविटी निकालो, तो 2 भी देखे, पता है कॉन्स्टेंट, एन आई भी देखे, क्यू भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे, निकला मिनिमम कंडक्टिविटी भी। तो ये आप लोग तो डेफिनेटली करोगे, पिछले 3 साल से तीनों पेपर में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, एक पेपर में आया है, ये डिराइव भी करो, और ये न्यूमेरिकल भी आया है, लास्ट 2 ईयर से सिर्फ ये न्यूमेरिकल आ रहा है। सो ये आप लोग अच्छे से करेंगे। थैंक यू। So this finishes about 80% of unit number 1. Now we just have
one topic left, that is Fermi energy, which is a very long topic. So we will see that.